यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 6 तक हो चुका है, ठीक ना। वीडियो नंबर 2 में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। शुक्राणु निर्माण की क्या क्रिया समझाना है? तो यहाँ पर देखिए, नर जनन तंत्र में कई अंग होते हैं। क्या होते हैं? कई अंग होते हैं जो मानव प्रजनन में अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। ये अंग शरीर के बाहर और श्रोणि के अंदर मौजूद होते हैं। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग है। तो आप लोग ऊपर फिगर देख सकते हैं नर जनन तंत्र का, ऊपर फिगर मैं लगा दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वृषण है। वृषण क्या है? ये दो अंडाकार ग्रंथियां होती हैं जो शरीर के बाहर वृषण कोषों में स्थित होती हैं। वृषण शुक्राणु और पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं, ठीक ना। ये जो वृषण होते हैं इसमें दो अंडाकार ग्रंथियां होती हैं, ये लड़कों में होती है, ठीक ना। लड़कों यानी कि आदमी में होती है, ठीक। ये आदमी, क्योंकि ये बताया गया नर जनन तंत्र, ठीक है, नर जनन तंत्र है तो ये आदमी का ही चीज है, ठीक ना। प्राइवेट पार्ट होता है, ठीक। अधिवृषण देखिए, यह वृषण के ऊपर की संरचना होती है, इसमें शुक्राणु परिपक्व होते हैं। ये जो अधिवृषण होता है ये क्या होता है? ऊपर की संरचना होती है, इसमें जो शुक्राणु आपके जो स्पर्म होता है वो क्या होते हैं? एकदम परिपक्व होते हैं, ठीक ना। उसके बाद तीसरी पॉइंट है, दूसरी पॉइंट नहीं देख पाए क्या? दूसरी पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, समझा दिए। तीसरी पॉइंट देखिए कह रहा है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? शुक्रवाहिनी यह वृषण तथा अधिवृषण में बने शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाती है। जो शुक्रवाहिनी होती है यह वृषण तथा अधिवृषण में बने जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, उन्हें क्या ले जाती हैं? शुक्राशय तक ले जाती हैं, ठीक ना। शुक्राशय यह एक ग्रंथि होती है जिसमें शुक्राणु लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं तथा इनका पोषण होता है। इसे शुक्राशय द्रव कहा जाता है। इसमें शुक्राशु द्रव होता है, ठीक ना। यहाँ पर इसमें रहेगा, ठीक। इसमें शुक्राशय द्रव होता है। उसके बाद देखिए आगे, मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी यह मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने की एक नली होती है, ठीक ना। इसमें एक नली होती है, पेशाब की नली होती है, जिसे कहते हैं पेशाब की नली, उसी को मूत्रवाहिनी कहते हैं। एक मूत्र तथा शुक्राणु को बाहर निकालने की एक नली होती है, ठीक ना। यानी कि जिस रास्ते से स्पर्म निकलता है या फिर पेशाब निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं, ठीक ना। और देखिए शिश्न क्या होता है? यह बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, जो एक नली के रूप में शुक्राणु को गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक ना। ये क्या होता है? बाह्य जनन तंत्र के रूप में होता है, जो एक नली के रूप में होता है, जिससे शुक्राणु बाहर निकलते हैं और जब निषेचन होता है तो गर्भाशय तक पहुंचाने का कार्य वही करता है। उसके बाद देखिए आपका शुक्राणु निर्माण की क्रिया। शुक्राणु निर्माण की क्रिया जो होती है, शुक्राणुओं का निर्माण शुक्राणु जनन प्रक्रिया द्वारा वृषणों में होता है और बहुत अधिक संख्या में बनते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत अधिक संख्या में बनते हैं, ठीक ना। 1500 पर सेकेंड या 1500 पर सेकेंड की संख्या में बनते हैं, इतनी संख्या में बनते हैं, ठीक ना। प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है। इसे 3 भाग होते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें 3 भाग होते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं? इसमें 3 भाग होते हैं। 3 भाग कौन कौन से होते हैं अभी हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर एक क्या होता है? पहला सिर होता है, दूसरा मध्य खंड होता है, तीसरा पूंछ होता है, ठीक ना। पूंछ, नीचे पूंछ। तो इसमें देखिए यह प्रायः फूला हुआ एवं लंबा सा भाग होता है। इसमें एक लंबा सा अगुणित केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इसके आगे की ओर शीर्ष पर गाल्जिकाओं की बनी एक्रोसोम नामक रचना होती है, ठीक ना। मैं आपको ऊपर फिगर में दिखा दूंगा कि ये कैसा होता है, ठीक ना। सिर और मध्य खंड और पूंछ सब दिखा दूंगा आपको फिगर में। आप लोग सिर कैसा है, मध्य खंड कैसा है और पूंछ कैसा है, ठीक। उसके बाद देखिए यह सिर की अपेक्षा पतला, छोटा एवं छोटी सी ग्रीवा द्वारा सिर से जुड़ा रहता है। इस भाग में दो कारक काय तथा माइटोकॉन्ड्रिया और इनके बाहर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। बाहर क्या होता है? थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। पूंछ में देखिए क्या है? यह कोशिका द्रव्य के शेष भाग से बनी झिल्लीवत प्राय लंबी कोड़े
जैसी और अत्यधिक गतिशील होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न अक्ष सूत्र ही होता है। तो आप लोग जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं कि सिर कैसा है, मध्यखंड कैसा है और पूँछ कैसा है, ठीक ना। तो वो सब आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं।